जय माता रानी। श्री दुर्गा रक्षा कवच हिंदी अर्थ के साथ। ओम नमः चंडिकाय। ओम यत् हयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुहात्तमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्वा महामुने। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उद्धार करने वाला है। महामने, उसे सुनो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। प्रथम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तनेत्यानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनको कभी भी कोई अमंगल नहीं सता सकता। नातेषां जायते किंचिद शुभं रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःखः भयं नाहि। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यैक्तु भक्त्या स्मृताः नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयाः। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समरूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्यहस्ता हरि प्रिया।
माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धारा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढया नानारत्नोपशोभिताः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ाः देव्याः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशल आयुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पायसमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुध आनीथं देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हलवा मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयया मग्निदेवता। दक्षिणे अवस्तु वाराही नैष्ठत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैष्ठकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्यां पातु कौमारी ऐश्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रक्षेद धस्तात वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहनाः। जाया में चाग्रताः पातु विजया पातु पृष्ठताः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिताः। शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्धि व्यवस्थिताः। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे।
मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुर्वो मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोर्धारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शङ्खकरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाः अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंताम रक्षकु कौमारी कंठ मध्ये तु चंडिकाः घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च ताल्लुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगलाः ग्रीव्यायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नालिकां नलकूबरी स्कंध्योः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मतलब मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयोर दंडनी रक्षेदंबिकाः चांगुलीषु च नकाक्षुलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामरी रक्षेद गुहां गुहोश्वरी तथा पूतना कामिका मेढुगुदे महिषवाहनी। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदार में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेद सर्व काम प्रदायनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसाः पदांगुलीषु श्री रक्षे पदास्तलवासिनी नखान दंष्ट्रा कराली च केशांश्च श्रैवबोर्धकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागीश्वरी तथा भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की तथा और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरे के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और
ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे केशों की अर्थात बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मंजाव श्यामा शान्य स्थित मेदांसी पार्वती अन्राड़ी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पद्यावती पद्यकोशे कफे चूड़ामणि स्थिताः ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिः रक्षं मे धर्मधारिणी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपानो तथा व्यान मुदानां च शमानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च सदा रक्षतु वैष्णवी। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रणी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुणा रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणि में रक्षेत पशून्मने रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्या रक्षतु भैरवी पन्नाथं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत् सर्वरक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेत्तु यदि इच्छेक्षु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रयोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक भी पग ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत्य प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद वर्ष शतं साग्रमप मृत्युवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। देवी यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंघम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं और उनका भी कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, सहजा, कुलज, बाला, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्षचरा, घोरा, डाकिन्यश्च महाबलाः, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षसाः, ब्रह्म, राक्षस, वेतालाः, कुष्मांडा, भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भ वेद राज्ञस्ते। जो वृद्धि करम परम यशवा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले। जपे सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा। यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्र पौत्र की। अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी
हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत्सु रैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के आनंद का भागी होता है। इति श्री वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितम देव्या कवचम संपूर्णम। इस प्रकार से श्री दुर्गा रक्षा कवच अर्थ के साथ पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे माता रानी, इस दुर्गा कवच को कहने में मेरे शब्दों में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।